साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 परंपरागत जल प्रबंधन, इसके वन लाइनर क्वेश्चन यानी 114 वन लाइनर क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से तैयार किए गए हैं। यानी इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है जो इस वीडियो में नहीं हो। तो सभी क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से ले लिए गए हैं, आपको चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चैप्टर है ये रीट मेन एग्जाम जीएस पेपर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके रीट का टॉपिक है, देखिए, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकियां। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटिव ये चैप्टर है परंपरागत जल प्रबंधन, राजस्थान से संबंधित है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, छप्परवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? छप्परवाड़ा झील तो ये जयपुर में स्थित है। काला सागर तालाब किस जिले में है? काला सागर तालाब सवाई माधोपुर में है। सांबर झील जयपुर में है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। खड़ीन का आविष्कार किया गया जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। खड़ीन का आविष्कार जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया। भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? भारत पाक सीमा पर परंपरागत जो जल प्रबंधन के स्रोत थे उनमें से सबसे ज्यादा क्या है? यहाँ पर कुई या बेरी है। कुई को बेरी भी कहते हैं। तो ये हमें भारत पाक सीमा पर ज्यादा मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील के निर्माण का विवरण हमें प्राप्त होता है? तो ये है सुदर्शन झील जो सौराष्ट्र प्रांत में बनाई गई थी। कौटिल्य के किस ग्रंथ में जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र में। अर्जुन द्वारा तीर मारकर किस नदी की उत्पत्ति की गई? बाणगंगा की। अर्जुन द्वारा तीर मारकर बाणगंगा की उत्पत्ति की गई। कुएं का मालिक कौन होता था? परंपरागत पूछा गया है, कुएं का मालिक कौन होता था? तो कुएं का मालिक है वो या तो कोई अकेला व्यक्ति होता था या फिर उसका पूरा परिवार होता था। बावड़ी किस दृष्टिकोण से निर्मित करवाई जाती थी? धार्मिक दृष्टिकोण। आजकल भी आपने देखी होगी बावड़ियां हैं वो जिनका धार्मिक महत्व रहा है बावड़ियों का, तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से इनका निर्माण है वो करवाया जाता था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है। जनसंख्या की अवधारणा से राजस्थान कौन से नंबर पर है? 8वें स्थान पर है। देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? पूरे देश की 5.5%, 5.5%। देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त होता है? तो 1% है ये। सुख सागर तालाब एवं जंगली तालाब, सुख सागर तालाब एवं जंगली तालाब किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। सुख सागर सवाई माधोपुर में। हेमावास, दांतेवाड़ा, मुथाना तालाब किस जिले में स्थित है? पाली में। हेमावास, दांतेवाड़ा, मुथाना तालाब है वो पाली जिले में है। सरेरी, खाली, मेजा तालाब किस जिले में है? मेजा बांध आपने नाम सुना ही है, भीलवाड़ा में। तो सरेरी, खाली, मेजा ये कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। बागोलिया तालाब किस जिले में स्थित है? बागोलिया तालाब उदयपुर में है। वानकिया, मालिया तालाब किस जिले में है? वानकिया, मालिया ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। कीर्ति मोरी, बरड़ा, हिंडोली तालाब किस जिले में है? बूंदी में है। पार्वती और बारेठा तालाब, बंद बारेठा नाम आपने सुना ही है, बारेठा तालाब है ये भरतपुर में है। गढ़सीसर तालाब किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। एडवर्ड सागर किस जिले में स्थित है? एडवर्ड सागर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गढ़सीसर वाला भी कई बार, बंद बारेठा वाला भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो ये एडवर्ड सागर किस जिले में है? डूंगरपुर में। गंदेर, डलमू, छाजली तालाब किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सर्वाधिक किस में होता है? झीलों में। 1931-32 में 1931-32 की बात है, क्रम से कौन सी झीलों का निर्माण है वो करवाया गया? 1931 में उमेद सागर और 1932 में तख्त सागर झीलों का निर्माण है वो करवाया गया। लाल सागर झील का निर्माण कब करवाया गया? लाल सागर झील 1800 ईस्वी में। केलाना झील का निर्माण कब करवाया गया?
1820 ईस्वी में केलाना झील का निर्माण 1820 में। आकार की दृष्टि से सबसे विशाल झीलें हैं लाल सागर, केलाना, तख्त सागर और उमेद सागर। किन झीलों में 70 करोड़ घन फीट तक जल आ सकता है? लाल सागर, केलाना, तख्त सागर और उमेद सागर विशाल झीलें हैं, तो इनमें 70 करोड़ घन फीट तक जल आ सकता है। किस झील का धार्मिक महत्व है? पुष्कर झील का। झीलों के पानी का प्रयोग होता है सिंचाई और पेयजल के रूप में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। झीलों के पानी का प्रयोग सिंचाई और पेयजल के रूप में। जय सागर, मानसरोवर, विजय सागर झील किस जिले में स्थित है? अलवर में। नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी, नीदर झील किस जिले में है? करौली में। जवाहर सागर झील स्थित है कोटा में। भूपाल सागर, राणा प्रताप सागर झील स्थित है चित्तौड़गढ़ में। भूपाल सागर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। बांकली बांध, बिठल बांध किस जिले में स्थित है? जालौर में। बांकली और बिठल जालौर में। बालसमंद झील किस जिले में है? जोधपुर में। बालसमंद झील किस जिले में है? जोधपुर में। अजीत सागर बांध किस जिले में स्थित है? अजीत सागर बांध किस जिले में है? झुंझुनू में। बिसलपुर टोरडी सागर झील टोंक में। बिसलपुर और टोरडी सागर झील टोंक में। गैब सागर और सोम कमला झील, गैब सागर और सोम कमला झील डूंगरपुर में। कालक सागर झील कहाँ पर स्थित है? दौसा में। कालक सागर दौसा में। भाकरी मोलासा झील किस जिले में स्थित है? नागौर में। सरदार समंद झील पाली में। उमेद सागर, अकलेश सागर झील किस जिले में स्थित है? बारा में। उमेद सागर व अकलेरा सागर झील है वो बारा में है। माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। गजना झील किस जिले में है? बीकानेर में। गजना झील बीकानेर में है। नवलख सागर, जीत सागर, सूर सागर, नवलख सागर, जीत सागर, सूर सागर झीलें स्थित है बूंदी में। मोती झील किस जिले में है? भरतपुर में। मांडलताल, खारी बांध, जैतपुरा बांध झीलें स्थित है। मांडलगढ़ आपने नाम सुना ही है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। पांचना बांध, मोरेल बांध स्थित है सवाई माधोपुर में। रायपुर बांध कहाँ स्थित है? सीकर में। रायपुर बांध सीकर में है। तलवाड़ा झील किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। किस जिले की तरफ नाडी की अधिकता मिलती है? किस जिले की तरफ नाडी की अधिकता मिलती है? जोधपुर में। सर्वप्रथम नाडी का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा जी ने। सर्वप्रथम नाडी का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया। राव जोधा जी द्वारा नाडी का निर्माण कब करवाया गया? 1520 ईस्वी में। राव जोधा द्वारा नाडी का निर्माण 1520 ईस्वी में करवाया गया। राजस्थान के किस दिशा में प्रत्येक गांव में नाडी मिलती है? तो राजस्थान के पश्चिमी दिशा में। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में नाड़ियां कितने गहराई तक होती है? रेतीले मैदानी जो क्षेत्र है वहां नाड़ियों की गहराई है 3 से 12 मीटर तक। 3 से 12 मीटर तक। किस मृदा मिट्टी वाले क्षेत्रों की नाडी का आकार बड़ा होता है? किस मृदा मिट्टी वाले क्षेत्रों की नाडी का आकार है वो बड़ा होता है? एलुवियल मृदा। एलुवियल मृदा। एलुवियल मृदा वाले क्षेत्रों की नाडी में पानी कितने समय तक एकत्र रह सकता है? 12 महीने तक। तो कितनी बढ़िया ये मिट्टी है एलुवियल मृदा, जिसमें पानी है वो लंबे समय तक रह सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार किन जिलों में आवश्यकता का 38% पानी नाडी द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये जिले हैं नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। यानी जो जल की आवश्यकता है उसका 38% ये जो आवश्यकता है ये नाडी द्वारा पूरी की जाती है। तो ये जिले हैं नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। अपराजित पृच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? अपराजित पृच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। बावड़ियां अधिकांशतः किसके नजदीक बनाई जाती है? मंदिर है, किले है, मठों के पास। आभानेरी की चांद बावड़ी किस मंदिर के पास बनी हुई है? आभानेरी की चांद बावड़ी हर्ष माता के। राजस्थान की बावड़ियां किस काम में आती है? जल संचय के लिए। मेघदूत में किस जल स्रोत का उल्लेख मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मेघदूत में किस जल स्रोत का उल्लेख मिलता है? तो वह है बावड़ी। टांका किन किन स्थानों पर बनाया जाता है? किलों में, तलहटी में, छत पर,
आंगन और खेत में टांका बनाया जाता है। कौन सी जगह पर बनाया गया टांका सार्वजनिक होता है? पंचायत की जमीन पर। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आगोर या पायतन। जिस आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आगोर या पायतन कहते हैं। आगोर या पायतन का अर्थ है बटोरना। आगोर या पायतन का अर्थ क्या है? बटोरना। टांके के मुहाने पर एक इंडू होता है। टांका जो होता है उसके मुहाने पर एक इंडू होता है। इंडू क्या है? इंडू एक सुराख है। इंडू टांके से संबंधित है और ये सुराख है। पायतान का तल पानी के साथ कटकर नहीं जाए इस हेतु उसको किसके द्वारा लीप कर रखते हैं? राख, बजरी, मोरम से लीप कर रखते हैं। टांके की गहराई कितने फीट होती है? 40 से 30 फीट। टांके पर पानी खींचने के लिए मीनार नुमा एक वस्तु होती है, उसे क्या कहते हैं? टांके पर पानी खींचने के लिए मीनार नुमा एक वस्तु होती है, उसे क्या कहते हैं? डेकली। डेकली कहते हैं। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन कौन सी शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया? खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। खड़ीन किस तकनीक के ज्ञान पर आधारित थी? बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर। खड़ीन निर्माण हेतु राजा जमीन देता था जिसके बदले में उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? खड़ीन निर्माण हेतु राजा जमीन देता था जिसके बदले में उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/4 हिस्सा है वो देना पड़ता था। जैसलमेर जिले में लगभग कितनी छोटी बड़ी खड़ीनें विकसित है? जैसलमेर जिले में लगभग कितनी छोटी बड़ी खड़ीनें हैं वो विकसित है? 500। जैसलमेर जिले की खड़ीनों के द्वारा कितने हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है? 1300 हेक्टेयर। वर्तमान में किस देश के लोग भी खड़ीन प्रणाली को अपनाए हुए हैं? इराक। इराक के लोग भी खड़ीन जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रचलित की उसको अपनाए हुए हैं। खड़ीन का क्षेत्र विस्तार कितने किलोमीटर तक होता है? 5 से 7 किलोमीटर तक। खड़ीन में के दो तरफ मिट्टी की पाल होती है। पाल की सामान्यतः ऊंचाई होती है 4 मीटर। खड़ीन की भूमि में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती है। मरु क्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में किस फसल को उगाया जाता है? गेहूं को। किस तकनीकी द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है? किस तकनीकी द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है? खड़ीन तकनीकी द्वारा। खड़ीन के किस क्षेत्र में पशु चरते हैं जिससे पशुओं द्वारा विसरित गोबर मृदा को उपजाऊ बनाता है? पायतन में। खड़ीन के पास जो पायतन क्षेत्र है वहां पर पशु चरते हैं। जो गोबर होता है उसे मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है। टोबा की आकृति किसके समान होती है? टोबा आपने देखा होगा, जैसलमेर बाड़मेर वाले साथी है उन्होंने टोबा देखा होगा। टोबा की आकृति किसके समान होती है? अगर नहीं देखा है तो पोस्टिंग के बाद में सीधे जैसलमेर बाड़मेर ही जाओगे। टोबा की आकृति किसके समान होती है? नाडी के। प्रत्येक गांव में किसके हिसाब से टोबे बनाए जाते हैं? जनसंख्या के हिसाब से। एक टोबा के जल का उपयोग सामान्यतः कितने परिवार तक कर सकते हैं? एक टोबा 20 परिवार इसके जल का उपयोग कर सकते हैं। किस जल स्रोत का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि के उपयोग में आता है? झालरा। झालरा का आकार होता है आयताकार। झालरा का आकार कैसा होता है? आयताकार। जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध था। जोधपुर का महामंदिर झालरा यानी महामंदिर झालरा पूछा जा सकता है कहां पर है? जोधपुर में। इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण 1660 ईस्वी में किया गया। कुई सामान्यतः कितनी गहरी होती है? कुई 10 से 12 मीटर गहरी होती है। राजस्थान के किस दिशा में कुई या बेरी की संख्या अधिक है? पश्चिमी राजस्थान में। 1987 के भयंकर सूखे के समय सारे तालाबों का पानी सूख गया था। तब किस जल स्रोत में पानी आ रहा था? किस जल स्रोत से? बेरियों में। बेरियों में उस समय भी पानी आ रहा था। कब की बात है ये? 1987 की बात है। वर्षा जल को नाडी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। आगोर या पायतान। वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद क्या कहलाता है? टांका। छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भर जाता है, छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल भर जाता है वह क्या कहलाती है? नाडी कहलाती है। नाडी या तालाब से अतिरिक्त जल
कि निकासी के लिए बनाई गई तकनीक नाडी या तालाब से अतिरिक्त जल निकालने के लिए जो तकनीक बनाई गई है जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाडी तालाब या खेत में चला जाता है उसे कहते हैं। यानी एक नाडी अगर भर जाती है, इसमें पानी अधिक हो जाता है, तो एक दूसरी नाडी बनाई जाती है ताकि ये जो जल है ये इस नाडी में, ज़्यादा जल है वो इस नाडी में चला जाए। तो ये जो तकनीक है इसको क्या कहते हैं? नेहटा या नेस्टा कहते हैं। नाडी या टांके में जमा वर्षा का जल कहलाता है पालर पानी। वापिका, वापी, करकनंदू, सकंदू आदि नामों से किसे उद्बोधित किया जाता है? बावड़ी को। ये बावड़ी के नाम है। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग कौन सी जाति साथ लेकर आई? तो ये है शक जाति। शक जाति है वो साथ लेकर के आई थी। किस स्थान पर आज भी 700 से 800 ईस्वी में निर्मित बावड़ियां मौजूद है? तो वह है जोधपुर और भीनमाल। नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहते हैं? मदार। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मदार। नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। बंदरा और ताल। बंदरा और ताल नाम के जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत है। यानी बंदरा और ताल नाम के जो जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। कुहल जल प्रबंधन स्रोत का संबंध है हिमाचल से। तमिलनाडु में ईरी तथा केरल में सुरंगम क्या है? ये जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत है। जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत को जम्मू क्षेत्र में कहा जाता है पोखर। जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत को जम्मू क्षेत्र में क्या कहा जाता है? पोखर कहा जाता है। कट्टा किस क्षेत्र का प्राचीन जल स्रोत है? कर्नाटक का। कट्टा किस क्षेत्र का प्राचीन जल स्रोत है? कर्नाटक का। देश के 80% हिस्से में, देश के 80% हिस्से में वर्षा के 3 महीनों में, इन्हीं 3 महीनों में कितने प्रतिशत वर्षा हो जाती है? 80%। विद्वान अग्रवाल एस नारायण के अनुसार जल प्रणालियों के पतन के कारण है बढ़ती आबादी, जलापूर्ति की अधिक मांग आदि। कुहल जैसी पारंपरिक प्रणालियां आज भी मौजूद है। किस क्षेत्र में है ये कुहल? ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार हमने 114 क्वेश्चन वन लाइनर है वो पढ़े जो आपके सिलेबस के रीड के अकॉर्डिंग है। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।